नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा विषय लेके, संतान। देखिए, इस वीडियो में पीछे भी मैंने संतान से संबंधित वीडियो भेजा था। इस वीडियो में उसमें रेखाएं, अलग अलग रेखाएं भेजी थी। इसमें मैं योग पे बात करूंगा। दो योग ऐसे मैं बताऊंगा, अगर आपके हाथ में है तो आप कहते नहीं धन्य हो गया जीवन। कहीं ना कहीं संतान काबिल होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान ऐसे लोगों का नाम रोशन करती है। एक सुख होता है संतान का सुख, ये कम ही लोगों को मिल पाता है। अगर ये दोनों में से कोई भी योग है तो ये कहा जाएगा आपकी संतान तो होगी होगी, नॉर्मल सी बात है। संतान का सुख और संतान भी विलक्षण प्रतिभा की होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं भैया, सब संतान के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संतान अच्छी निकल गई या संतान ने आपको सुख दिया, सारा चीजें जो है धन्य हो गए आप। मैं दो ऐसे योगों पे बात करूंगा जो संतान से संबंधित चीजों को दिखाते हैं। एक बात इसमें एक चीज और शामिल कर लीजिएगा कि इन संतान होने के बाद भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। एक सामान्य सी बात है, जन्म कुंडली में अगर आपका गुरु, राहु, मंगल और सूर्य पीड़ित अवस्था में होंगे, पापी ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो संतान या संतान का सुख नहीं मिल पाता है। हस्त रेखा में दो ऐसे योगों पे मैं बात करूंगा जो आपको संतान का सुख देंगे। देखिए, अगर मैंने पीड़ित अवस्था में कहा तो मैं एक चीज और कह रहा हूं कि गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये चार ग्रह अगर आपके बली हैं और कहीं ना कहीं संतान को, ये संतान के सुखों को ये दिखाते हैं और संतान कहीं ना कहीं स्थायित्व को दिखाता है। चलिए एक एक करके बिंदुवार में बता रहा हूं। 6-7 बिंदु बताऊंगा। अगर 6-7 बिंदु सब हैं तो मान के चलिए 100% आपकी संतान योग्य होगी, और 100% अगर आपकी संतान नहीं है तो 100% आपकी संतान होगी। और यह भी 100% तय है कि आपकी संतान होने के बाद आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। और जिन लोगों के हाथ में है ये, और कुछ सावन आप देख चुके हैं, सावन का मतलब हो गया थोड़ा उम्र हो चुकी है, तो आपको दिखा होगा कि संतान होने के बाद आपकी चीजें स्थायी या बढ़ी हैं। चलिए देखिए, सूर्य, जैसा मैंने कहा सूर्य इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य पे रेखा होना इंपॉर्टेंट है। एक हो या दो हो या तीन हो, उससे मतलब नहीं है, होनी चाहिए, ये जरूरी है। एक बात। इसके बाद अगर कहा जाए ये पार्ट, ये उंगली, ये भी कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चीजों को दर्शाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, ये अच्छी, बहुत अच्छी रेखा है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस करें या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, आपको सपोर्ट करेगी। एक बात, अगर ये रेखाएं इसके साथ में हो तो संतान अच्छी होगी। ये जितना गोल होगा, ठीक है, थोड़ा दूर से हो, एक सामान्य सी, आप दूर से मतलब ये नहीं कि यहां से आ रहा है, बेकार हो गया। दूर से मतलब हर चीज एक नपातुली है। अगर ये ठीक है, आप अपने आपको कुछ नहीं देखना आता ज्योतिष का, तो भी आप समझ जाएंगे देख के, नहीं ठीक है, गोलाई अगर कहा जाए बहुत अंदर से नहीं है, एक नॉर्मल है, नॉर्मल हाथों में जो होता है। अगर ये है, ये होती है हृदय रेखा। यहां पर दो लंबी लंबी रेखाएं, लंबी है छोटी है कोई बात नहीं, दो कम से कम रेखाएं हो और बुध की उंगली आपकी सीधी हो, आपकी संतान कहीं ना कहीं काबिल होगी। और संतान उत्पत्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में बढ़ोतरी होती है, या स्थायित्व आता है, या कोई ना कोई लाभ मिलता है, ये तय है। संतान के सुखों को भी दिखाता है, ये संतान के सुखों को भी दिखाता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड में फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, हाथ में एक सूर्य रेखा, एक हो, दो हो, तीन हो, उससे मतलब नहीं है, मिनिमम एक होना ही चाहिए। दूसरा, इस जगह पे कुछ रेखाएं बुध के नीचे, ये भी संतान से संबंधित चीजों को दर्शाती है। ये गोल है, इसके नीचे जो है आपकी एक दो रेखाएं आ रही हैं। अगर इसके साथ में गुरु की उंगली, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट का मतलब होता है ना, अगर ये नीचे से आ जाए, ठीक है, नीचे से कुछ लोगों की उंगली नीचे से आती है, 100% उनको वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होता ही होता है। अन्य रेखाओं का सपोर्ट देख के ये कहा जाता है कि भैया तलाक होगा या विवाह चलता रहेगा, अन्य रेखाओं का। अब ये नीचे है, होगा ही होगा, ये तय है। मतलब ये 99, देखिए मैं हमेशा, मैं आप लोग से यही कहता हूं कि आप
वीडियो तो बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हम लोग के वीडियो देख के भी बनाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि कम से कम ये ज्ञान है इसको फैलाएं। कुछ लोग ऐसे हैं केवल वीडियो को चलाने के लिए, ABCD नहीं पता, बस अपने से बना दिया, ये रेखा बन गई, ये बन गई और उसके बाद उसको फैला दिया और टाइटल बहुत बढ़िया से डाल दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने हाथ में मिलाइए, जो भी रेखाएं मैं भेजता हूं अपने हाथ में मिलाइए, दूसरों के हाथ में मिलाइए, आपको रिजल्ट दिखेगा एक एक वीडियो का। अब यहां पर यह भी नहीं है कि कोई भगवान है, लेकिन ये भी कहता हूं 90 से 99% आपको मिलेगा, और जो चीज 90 से 99% मिल रही है उसमें दम है, तो उसको करिएगा, मिलाइएगा लोगों के हाथों से, आपको रिजल्ट दिखेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये संतान से संबंधित चीजों को दर्शाती है कि व्यक्ति की संतान होगी ही होगी, और संतान कहीं ना कहीं काबिल भी होगी, जिसे कहा जाएगा काबिल, और संतान होने के बाद व्यक्ति का भाग्य स्पीड पकड़ लेता है, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बढ़ जाता है। अब जैसे ये रेखा बहुत अच्छी है, इस पे ऐसे करके भी रेखा आ सकती हैं, अद्भुत है, अद्भुत, 199% नहीं 100% आप अपने जीवन में बड़ा करेंगे संतान होने के उपरांत, ठीक है। या फिर ऐसे भी है, मान लीजिए, तो भी बहुत अच्छी है, दोनों तरीके से कैसे भी हो, ये भाग्य रेखा है, ठीक है। ये गुरु के क्षेत्र पे त्रिकोण बड़ा है, बहुत अच्छा है। अगर ये रेखाएं नहीं है या फिर इसके साथ में, रेखाओं के साथ में एक त्रिकोण उमा आकृति, त्रिकोण मतलब ये बन रहा है और अच्छा है, एक यवनुमा आकृति बन रहा है और अच्छा हो गया, और यहां पर ये यव का नुका आकृति थोड़ी सी बड़ी बने, आप यकीन मानिए आपकी संतान योग्य होगी, आपसे कई गुना आगे होगी, और संतान होने के बाद आपकी तरक्की हुई होगी। संतान के सुखों को दिखाता है। एक वो अलग विषय हो गया कि आप देश में रह रहे हैं और संतान आपकी कमाने के लिए बाहर चली जाए, काम के लिए बाहर चली जाए, व्यवसाय के लिए बाहर चली जाए, नौकरी के लिए बाहर चली जाए, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन सुख मिलेगा भले वो कहीं पे भी रहे। संतान काबिल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान दूर रहती है, ये योग जो मैंने बताया ना, ज्यादातर जो है 90% मान के चलिए आपकी संतान आपसे दूर रहेगी, ठीक है, उसमें संदेह नहीं है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये भाग्य रेखा जैसा मैंने बताया, अगर ऐसे करके रेखा आ रही है, अद्भुत है, जिसे कहा जाएगा बेहद अच्छा है। मान लीजिए ऐसे नहीं है, इस टाइप से आ रही है तो भी कहा जाएगा बहुत अच्छा है। मान लीजिए इस टाइप से भी नहीं है, मान लीजिए आपका जो है इस टाइप से भी नहीं आ रही है, मान लीजिए ये लंबी लंबी आ रही है ऐसे करके, तो भी अच्छा है। मान लीजिए आप जो है ऐसे करके ऐसे आ गई, तो भी अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, यहां पर त्रिकोण है, अगर त्रिकोण इसके साथ में इस पे भी आ रहा है, बुध के क्षेत्र पे, सोने पे सुहागा, एक यौनुमा आकृति, स्थायित्व जीवन में, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। संतान नहीं है, संतान होगी, भले विलंब से हो, वो एक अलग विषय हो गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 30-32 साल होगी, वैसे संतान ऐसे लोगों को लेट बहुत कम ही देखा गया है। फिर भी अगर लेट हुआ भी कि 36 साल, 37 साल, 40 साल में संतान, तो ईश्वर का आशीर्वाद मानिएगा, जिसने आपको ऐसी संतान भेजी है जो आपके नाम को बढ़ाएगी। और ये बिल्कुल भी मत समझिए, अगर ये रेखाएं संतान होगी, और सबसे बड़ी चीज है संतान काबिल भी होगी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप अपना जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, एक 7310068143, दूसरा 7054578297। इसके अलावा और कोई नंबर हमारी संस्था का नहीं है। एक बार इस पे कॉल या व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करके प्रोसेस जान के, प्रोसेस को पूरा करके जो है आपको समय मिल जाएगा मुझसे बात करने के लिए, मैं ही आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे, बहुत सारी लोगों की संतान नहीं है, संतान का सुख चाहते हैं, तो उनको जो है शेयर कर दीजिएगा, और रिश्तेदार नाते जात जिनके यहाँ संतान नहीं है तो उनको भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही।
राधे राधे।